रविंद्र रैना जी बोलते आसें कर देना, आसेंगे करना, आसेंगे करना। आप क्या जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के लिखे हुए हो कि जो आपने कर दिया सो कर खुश हो रहे हैं कि हमारी सरकारें होंगी? मुझे बताइए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई महर्षि हैं जो मतलब कि महान आत्माएं हैं जिनको सब कुछ पता है कि अंतर्यामी बोलूं, जहाँ ये यमलोक से आए हैं कि किसकी मृत्यु कब होने वाली है, कौन क्या करने वाला है? मुझे बताइए, पहले कैसे अपने जो आंकड़े हैं पहले बता देते हैं कि शायद हम लोग सरकार भी बनने वाले हैं, और रविंद्र रैना जी शायद बोलते हैं मैं सीएम भी बन जाऊंगा। मंगेरी लाल के सपने तो बहुत हसीन होते हैं, जब वो पूरे होते हैं तब जाके वो क्लियर हो। पहाड़ी स्टेटस देना था या देना है तो साथ ही लेटर लेके आते। बोलने में क्या था? रजौरी की क्या हवा खाने आए थे? कश्मीर में क्या दामलू खाने गए थे वो वहां पे? रविंद्र रैना जी को एक करैक्टर नहीं, मैं कम से कम भी 10 करैक्टर दूंगा, जिसमें वो ज्योतिषी भी हैं, जम्मू कश्मीर के मालिक भी हैं, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के मतलब कहते हैं ना उसको कि जो ये बोल देंगे वही हो जाएगा, करता धरता भी हैं, तानाशाही वाले भी हैं, और एंटरटेनर भी हैं, और हर एक चीज़ इनमें क्वालिटी है। हमारे बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे थे, बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे, एनएचएम के बच्चे थे, हमारे रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, हमारे कंट्रेक्चुअल टीचर, हमारे वोकेशनल टीचर, या हमारे डेली विजर्स किसी भी डिपार्टमेंट के हों। क्या आपको लगता है हमारे रिफ्यूजीज, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे रिफ्यूजीज का, जिसको आप एक नॉर्मल लेते हो, आने वाले दिनों में वो जब रोडों पे आएगी? केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर अग्रसर है, और ये बदलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन समय दर समय जो बदलाव हो रहे हैं वो जम्मू वासियों को कहीं ना कहीं खल रहे हैं, जिसमें रिलायंस का स्मार्ट बाजार का आगाज़ होता है, उसके बाद विरोध के सुर बुलंद हो जाते हैं। डेली वेजेस का मसला वहाँ पर है। जम्मू कश्मीर में जो हालात इस समय बने हैं वो मसले हैं, लेकिन सरकार उस पर स्पष्टीकरण न देते हुए बचते हुए नजर आती है। मिर्जा सनीकांत चिप जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार सवाल जो है सरकार की नीतियों पर उठाते रहे, और इस बार जब इस तरह से स्मार्ट बाजार का आगाज होगा तो क्या जम्मू का आम व्यापारी अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएगा? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सनी जी, क्या लगता है कि जम्मू का जो आम व्यापारी है वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएगा, या अंधकार है अब आगे के भविष्य? देखिए, सबसे पहले आपने एक बात बोली कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सेंटर की सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है, कि जम्मू कश्मीर को बदलने की बात करती है। बदलते हुए जो उन्होंने बोला है, जम्मू कश्मीर को बदल तो चुके हैं वो। जम्मू कश्मीर की हालात को देखते हुए आज हमें ये महसूस होता है कि जो पहले सरकारें थी, चाहे निकम्मी थी, चाहे जैसी भी थी, हमें बहुत अच्छी थी। जो चीज़ आज देखने को मिली है, ये 70 साल की बातें करते हैं, 70 साल में हमें आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे चीज़ें जो है चेंजिंग आती गई, लेकिन जो पिछले 8 साल से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ जो किया है वो हमने कतई सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जम्मू कश्मीर को बदलने की बात करते थे, हमारे सबसे पहले तो उन्होंने हमारा रोजगार बदल दिया, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी हिंदुस्तान से नंबर 2 पे है। पहले तो हरियाणा, उसके बाद हमारी है। जम्मू कश्मीर को ताज बोला जाता है हिंदुस्तान का, और हमारे ताज को ही जो है वो शर्मशार कर दिया है हमारी बेरोजगारी को लेके। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट, हमारी जम्मू कश्मीर जिसको रियासत मतलब कि बोला जाता है, दर्जा नहीं है हमारा देश का दर्जा था जम्मू कश्मीर। देश के बाद उसको स्टेट में कन्वर्ट किया। स्टेट के बाद हमें, मुझे बताइए, किसी को अपना प्रमोशन से डिमोशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिमोशन दी हमें, यानी कि स्टेट के बाद यूटी, और यूटी जो है एक शहर को जो है बढ़ते हुए देखते हुए उसको यूटी के बाद स्टेट में बनाया जाता, लेकिन स्टेट को यूटी में दे दिया। शर्म। इस तरह के जो बाजार जब खुलेंगे, थाली से रोटी गायब होगी आम व्यक्ति। देखिए, थाली से रोटी गायब हो चुकी है। बाजार बहुत गर्म हो चुके हैं उन उद्योगपतियों के जिन्होंने अपने कारखाने पूरे हिंदुस्तान में खोलने की बात की है, जो कि पहले पंजाब में बात की थी कि अंबानी अंडानी के कुछ भी स्टोर्स नहीं खुलेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वहां पे भी स्टोर खुल गए। आप देख सकते हैं अंडानी के स्टोर वहां पे खुले हैं। मोगा में काफी जो बड़े बड़े स्टोर हैं, कोल्ड स्टोर, वहां पे खुल चुके हैं। फिर जम्मू कश्मीर में रिलायंस स्टोर खोलने की बात की थी उद्योगपतियों ने, लेकिन मुझे बताइए, ये 200 स्टोर खोलने की बात की थी, ये परमिशन किसने दी? ये सेंटर की सरकार ने दी। यूटी तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये अधीन है हमारी सेंटर सरकार की। लेकिन सेंटर सरकार ने 200 जो है हमारे रिलायंस स्टोर जो उद्योगपतियों का खोलने का यहाँ पे उन्होंने परमिशन दी, वो किस लिए दी? कि जम्मू कश्मीर के लोकल दुकानदार, जम्मू कश्मीर की मार्केट को खत्म करने के लिए। उससे पहले तो ये हमारा जो दरबार मूव था, जो हमारी कश्मीर और जम्मू की जो कनेक्टिविटी थी लोगों के बीच, जहां आपस में प्यार मोहब्बत मिलन जो था, वो ब्रिज, बिल्कुल वो खत्म करने की जो इन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की कि हमारा दरबार मूव बंद करवा दिया। सबसे बड़ा झटका तो हमारे लोकल जो हमारे यहाँ के कामकाज करने वाले व्यापारियों का वो खत्म किया। उसके बाद जो 200
रिलायंस स्टोर हैं वो खोलने के बाद जो है आज देख सकते हैं कि शायद जीवन में एक खुल चुका है। एक सवाल ये भी है कि इसमें जम्मू के नेता सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इसलिए पहले कश्मीर की अगर हम बात करें तो जब ट्रक ड्राइवर्स का मसला बना था, सेब के व्यापारियों का, तो उस समय भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और देखा गया था कि देखिए मसला हल हुआ है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुना है। लेकिन जब रिलायंस स्टोर की बात आती है, जम्मू का कोई भी नेता सामने नहीं आता, सब अपनी चुनावी प्रक्रिया की बात करते हैं, गतिविधियों की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर के नेता अपने लोगों के साथ रहते हैं। देखिए, कश्मीर के नेता कश्मीर के लोगों के साथ है तो तभी आज कश्मीर उनके हक में है और उनके साथ सेफ है। वहां पे कोई भी उद्योगपति अपनी इंडस्ट्रीज खोलने नहीं गया, वहां पे कोई भी ऐसी वाइन शॉप जैसी चीजें इतनी नहीं वहां पे खुली, वहां पे रिलायंस स्टोर जो है वो उतने नहीं खुले, वहां पे कारोबार जो है वो आज भी वैसा है। इस साल टूरिज्म ने बहुत बढ़ चढ़कर वहां पे जो है अपना काम किया है। जम्मू कश्मीर के जो हमारे नेता है वो बेसिकली मुझे लगता है, एक तो बीजेपी ने एक तो वॉशिंग मशीन तैयार की है जिसके अंदर डिटर्जेंट डाला हुआ है और जो भी यहाँ का करप्ट लीडर होगा उसमें जाएगा तो साफ धुल के बाहर आ जाएगा। पहली बात वो बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 25 हमारे बीजेपी के जीते हुए एमएलए थे, वो हमारी ही जनता ने जीत के इनको दिए हैं और इनको कुर्सी पे बिठाया है। अगर वो सही होते, ना हमें यूटी में जूझना पड़ता, ना हमें हमारे कारोबार में ख़त्म करने के लिए हमें जूझना पड़ता। अगर यही 25 एमएलए स्टैंड रखते जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू के लोगों के साथ, तो मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन हमें जो हमारे नौजवान आज लाठियाँ खा रहे हैं उनकी मारे देखने के लिए आज हमें मजबूर होते। लाठी खा रहे हैं, और अगर हम कहें किसी भी विभाग की रीढ़ की हड्डी डेली वेजर होता है, वो भी लाठियां खा रहा है। किसी भी सांसद के घर का घेराव करते तो पुलिस का पूरा तंत्र, लाठियां बाजी जाती हैं। ये तस्वीर कभी सोची थी जम्मू कश्मीर की कि हो क्या रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि किसी लीडर के घर के बाहर, देखिए अगर डेली वेजर्स हमारे हज़ारों की तादाद में हैं, आज तो लाखों की तादाद में पहुंच गए हैं, वो उनके समर्थन में हमने कल भी प्रोटेस्ट किया था और आने वाले 1-2 दिन में वो धरना या प्रोटेस्ट करने वाले उसमें हम बिल्कुल शामिल होंगे। देखिए, ये हर एक डिपार्टमेंट के जो डेली विजर्स हैं, ये जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी तो है ही हैं और जम्मू कश्मीर के हर एक ऑफिसर या हर एक डिपार्टमेंट या हर एक चीज़ के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे डेली विजर्स। और डेली विजर्स अगर हमारे जो उनकी पॉलिसीज थी रेगुलर पॉलिसीज के लिए, लेकिन इन्होंने कल या परसों की वेजेस जो है एक्ट जो लगाया है, पहले उनका 300 था, आज 311, यानी कि इन्होंने 11 रुपये बढ़ा के, 11 रुपये से अच्छे दिन आए। मैं कहता हूं 11 रुपये बढ़ा के ये पूरे सेंटर में डंडोरा पीटेंगे कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लगा दिया। अरे 11 रुपये से अच्छा था कि किसी मैं कहता हूँ बिहारियों को भी उनके सामने खड़ा कर दो, बिहारी उनके सीनियर ऑफिसर लगेंगे, वो बेचारे हमारे डेली वेजर बिहारियों से भी आज बदतर हैं जो आप लोगों ने उनकी हालत की है। लेकिन मुझे बताइए, अगर डेली वेजेस आप बोलते हो कि 70 साल पुरानी जहां सरकारों ने ये काम किया है, अगर वो गलत है, चोर हैं, गलत हैं, किस तरीके के, आप सही हो, आप भी सही कर दो, आप ही उनको किसी तरीके से एक ऐसा स्टेटस बनाइए जिस तरीके से हर डेली वेजेस जो है वो एडजस्ट किया जाए। लेकिन आप लोगों ने उनके ऊपर भी जो है रोटियां सेकने का काम किया है। रैना से जब भी सवाल किया जाता है, पहले तो जवाब देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जब जवाब देते हैं तो कहते हैं ये मसले हम हल करेंगे, ये हमारा परिवार है। तो परिवार है तो मतभेद क्यों? और अगर परिवार है तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय क्यों नहीं? और अगर परिवार है, उसी रैली में गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। मैं रविंदर रैना जी को एक करैक्टर नहीं, मैं कम से कम भी 10 करैक्टर दूंगा, जिसमें वो ज्योतिषी भी हैं, जम्मू कश्मीर के मालिक भी हैं, जम्मू कश्मीर की बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के मतलब कहते हैं ना उसको कि जो ये बोल देंगे वही हो जाएगा, करता धरता भी हैं, तानाशाही वाले भी हैं और एंटरटेनर भी हैं और हर एक चीज़ इनमें क्वालिटी है। लेकिन रविंदर रैना जी, आपकी चुपड़ी बातों से या आपके बहकावे से या आपके इस रवैये से जो है जम्मू कश्मीर की जनता पिघलने वाले नहीं है। आपका जो स्टेटस या आपने जो बोला हुआ है वो लोगों को पता चल गया है कि आप कितना सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, आप किस चीज़ में क्या मायने रखते हो, वो चीज़ है। लेकिन इलेक्शंस अभी आने वाली है, वेट करो, जब इलेक्शंस आएगी, जिस लोगों के साथ आपने ऐसा हरकत की है ना कि प्रोटेस्ट के अखाड़े जम्मू कश्मीर में अपने बनाए हैं, हमारे बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे थे, बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे, एनएचएम के बच्चे थे, हमारे रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, हमारे कंट्रेक्चुअल टीचर, हमारे वोकेशनल टीचर या हमारे डेली विजर्स किसी भी डिपार्टमेंट के हों, क्या आपको लगता है हमारे रिफ्यूजीज, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे रिफ्यूजीज का, जिसको आप एक नॉर्मल लेते हो, आने वाले दिनों में वो जब रोडों पे आएंगे तब पता चलेगा कि वो रिफ्यूजीज क्या थे। सनी जी, मैं इसी सवाल पर आ रही थी। वो कहते हैं कि हमने अधिकार दिए, धारा 370 की समाप्ति के बाद वो अधिकार नहीं मिले थे पीओजे के रिफ्यूजीज को, अब मिले हैं। देखिए, पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं, एक हैं पीओके के
यानी कि एक वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, एक हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर रिफ्यूजीज। जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड जो रिफ्यूजीज हैं उनको तो पहले से दर्जा है, जिसमें मैं भी आता हूँ, मेरा स्टेट सब्जेक्ट है पहले से, जो 1947, 1965, 1971 में जो आए हैं, जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं उनके लिए दर्जा दिया होगा तो मैं उसमें कुछ ऐसी बात नहीं बोलूँगा, समर्थन भी हूँ उनके। लेकिन जो हमारे रिफ्यूजीज हैं जो अपने POJK के, उनके साथ आपने आज तक क्या दिया? एक आपने राशि मुकर्रर की थी कि 25 से 30 लाख पर फैमिली को आप देंगे, लेकिन 25 से 30 लाख फैमिली के चलते एक आपने किस्त जो है पहली इंस्टॉलमेंट 5.5 लाख की जो है वो आपने डन की थी। 33,346 फैमिली हमारी थी, लेकिन उसमें से आज भी 10,300 कुछ फैमिली जो है वो पेंडिंग है अपनी किस्त लेने के लिए, और आप लोगों ने इस किस्त को बंद कर दिया है। 2200 करोड़ रुपया हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आया था हमारी रिफ्यूजीज के लिए, कहाँ है वो बाकी पैसा? 9300 करोड़ रुपया जो है वो आपने सेंटर से सरकार से सैंक्शन किया था, कहाँ है वो हमारा पैसा? कहाँ हमारी पेंडिंग वो जो किस्त है कहाँ पे है वो? और आज तक आपने रिफ्यूजियों को क्या दिया? हमारी POJK की 25 असेंबली सीट्स थी, 8 हमारी मेंबर पार्लियामेंट अपनी राज्यसभा की सीट थी। मुझे बताइए, अगर 25 MLA सीट्स थी जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को आप करते हो, हमारे रिफ्यूजियों के साथ भी है, मतलब कि ऐसा करना चाहिए कि इलेक्शन वहाँ की, वोटिंग यहाँ पे। तो हमें भी लगता है कि वाकई में वोट का अधिकार दिया, उससे बड़ा अधिकार तो कोई अधिकार है ही नहीं उनके मुताबिक। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि वोट का अधिकार हमें पहले ही था। हम वेस्ट पाक रिफ्यूजी नहीं हैं, हम लोग POJK के रिफ्यूजी हैं, यानी कि जो मीरपुर, शंब, जोड़ियां, जी बिल्कुल, हम लोग वहां के हैं। जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं उनको दिया हुआ हक, मैं कहता हूं अच्छी बात है, उनको दिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे वाले रिफ्यूजियों को जो पहले से हक था। आखिरी सवाल है, हक हकूक की बात होती है और अधिकार की बात है तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट की है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी भाजपा की तरफ से की जा रही है कि 50+ आंकड़ा अगला मुख्यमंत्री हमारा। आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, पार्ट 3 हो रहा है, तीसरा फेज है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर दौरा है। तो कैसे देखते हैं ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा की नई अपार करवाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर इलेक्शन जो है पहली बार हुई है। पहले सरपंचों पंचों की, फिर DDC की, BDC DDC की, अब जो है वो MLAs की होगी। मैं कहता हूं कि MLA की इलेक्शंस में बड़ा ये खुश हो रहे हैं कि हमारी सरकारें होंगी। मुझे बताइए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई महर्षि हैं जो मतलब कि महान आत्माएं हैं जिनको सब कुछ पता है कि अंतर्यामी बोलूं, जहाँ ये यमलोक से आए हैं कि किसकी मृत्यु कब होने वाली है, कौन क्या करने वाला है। मुझे बताइए, पहले कैसे अपने जो आंकड़े हैं पहले बता देते हैं कि शायद हम लोग सरकार भी बनने वाले हैं, और रविंद्र रैना जी शायद बोलते हैं मैं CM भी बन जाऊंगा। मंगेरी लाल के सपने तो बहुत हसीन होते हैं, जब वो पूरे होते हैं तब जाके वो क्लियर होता है, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क होता है, और करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जुमलेबाजी देना बंद कीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। मानता हूं बोले इलेक्शन में अगला जुमला क्या होगा, क्या लगता है? इनको 15 लाख तो जुमला था और अब सब कह रहे हैं कि देखिए वो समय नजदीक है जब 15 लाख जो है अकाउंट में आ जाएगा। ये जुमले देने में कहीं पे भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो डेवलपमेंट नाम की चीज हो। अब तो इन्होंने बोला है कि इलेक्शन से पहले POJK हम लेने जाएंगे। अरे तुम लोग स्टेटस भी बोला है, उसमें पूरी तरह से ST स्टेटस की बात। देखिए, मुझे बताइए, अगर हमारे होम मंत्री जो जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, अगर उनको पहाड़ी स्टेटस देना था या देना है तो साथ ही लेटर लेके आते। बोलने में क्या था? रजौरी की क्या हवा खाने आए थे? कश्मीर में क्या दामलू खाने गए थे वो वहां पे? अगर थे आपके पास तो आप लेके आते लेटर साथ में। अगर आपने देना था तो देते। कश्मीर का डल मानता हूँ, डल के अंदर पानी बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी है, बारामूला की भी हवा बहुत अच्छी है, रजौरी की भी बड़ी अच्छी है, आपने देख ली होगी। अब दिल्ली में तारीफ भी कर रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे गरीबों के लिए जो बात करते हो वो पूरा भी करिए। आप वहाँ के ऑर्डर जो है वो साथ लेके आते तो मैं कहता हूं आपकी रैली में नारे जय जयकारों के होते। डेली विजिटर्स हमारे जो हैं वो आपके लिए नारे नहीं निराश हो गए थे। जो उनको आस थी वो पूरी हो नहीं पाई। फिर रविंद्र रैना जी बोलते आसें कर देना, आसेंगे करना। आप क्या जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के लिखे हुए हो कि जो आपने कर दिया सो कर दिया? करने वाली हमारी पब्लिक है, वो आपको अभी नहीं, इलेक्शन में हम दिखाएंगे इलेक्शन में क्या होगा। लेने के टाइम वोट आप आ जाते हो, जब वोट लेके जीत के कुर्सी में बैठते हो तो फिर बोलते हो उस गरीब को बाहर निकालो, उस गांव वाले को पीछे करो, मैं यहाँ ऑफिस में नहीं हूँ, बाद में मिलना। ये चीज़ अब लोग आपको दिखाएंगे कि अब हम वोट डालने के लिए यहाँ पे नहीं है, आप बाहर जाओ। देखिए, साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं और तमाम नेतागण इस समय दावेदारी कर रहे हैं कि अगली सरकार उनकी पार्टी की होगी। वो आंकड़ा, प्रचंड बहुमत का आंकड़ा छुएंगे। लेकिन इनका आरोप है, सनी जी का, कि यहाँ पर एक पर्यटक के रूप में तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है।